जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज का जो सेशन है ना वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम केतु के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या है एक्चुअली में केतु? जो हम कुंडली में देखते हैं कि केतु किसी न किसी भाव में होगा जरूर। तो केतु जिस भाव में बैठा होता है वो भावना हमें कहीं ना कहीं कुछ दिखाने की कोशिश जरूर करता है। अमूमन तौर पर अगर किसी के कुंडली में ये देखना हो कि उसकी कुंडली में दुख या इसकी कुंडली में कौन सा वो ऐसा भाव है जिसके प्रति ये असंतुष्ट रहता है, तो केतु बहुत अच्छा बता देता है वहां पे। अब सबके लिए केतु 12 भावों में से कोई भाव में तो होगा जरूर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द केतु। केतु किस त्रिकोण में है आपके लिए, कि वो आपके लिए अच्छा है, बुरा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या ऐसा कुछ है आपके कर्म में, या ऐसा क्या है पिछले जन्म के कर्मों में जो केतु आपको इस भाव के अंदर मिला है। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं, जिससे आपको ये पता चल सकता है आपका केतु क्या बताना चाहता है। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, इच्छा त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, ये 4 भाव ही हैं त्रिकोण के। तो हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो केतु हमें मुक्त कराता है, मुक्त किस चीज से करवाएगा वो आपको? हर प्लेनेट आपको बांधता है कहीं ना कहीं। शनि कर्म से बांधता है, मंगल ऊर्जा से बांधता है, शुक्र भोग विलास से बांधता है, तो सूर्य आपको अहंकार से बांधता है, चंद्रमा ममत्व से बांधता है, तो राहु डिजायर से बांधता है, मरकरी आपकी बुद्धि को बांधता है अहंकार से। तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ एक केतु ही है जो हमें सिर्फ मुक्त करा सकता है। मेरी ये इस बात को बहुत वो लोग जरूर समझ पाएंगे जो एक्चुअली में लाइफ में शांति चाहते हैं। शांति मिलेगी किस तरह से, ये रास्ता नहीं मिल पाता है। तो केतु जो हमें लिबरेशन देता है, मुक्ति करता है, वो जो मुक्त करने का उसका तरीका है ना थोड़ा सा अलग है। अब वो मुक्त किस तरह से करेगा आपको? वो मुक्त करता है कि केतु कहता है तुम्हें उस भाव से डिटैच होना होगा जिस भाव में मैं बैठा हूं। धर्म त्रिकोण के अंदर बैठा है, मान लीजिए आपका 159 इस हाउस के अंदर अगर केतु है, तो ये बताता है केतु कि तुम्हारा काम, तुम्हारी एजुकेशन को एक चैरिटी या गाइडेंस के रूप में देना ही तुम्हारा धर्म बन जाता है। अब अगर ये इंसान अपने इस केतु को लिए हुए किसी के भी साथ अपने एजुकेशन के द्वारा छल कपट करता है, तो क्या ये केतु इसको बांध रहा है या खोल रहा है, मुक्त कर रहा है? ये केतु इसको बांध रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने अपने उस एजुकेशन को कहीं ना कहीं छल कपट के रूप में धन अर्जित करने के लिए अपनी एजुकेशन को हम कह सकते हैं खराब कर दिया। और यहीं पर एक 159 केतु वाला इंसान है, वो कहता है कि जो मेरे पास ज्ञान है मैं उसे बांटने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ। ये इंसान गाइडेंस किसी को भी देगा अगर, तो वो इंसान मुक्त हो जाएगा, सामने वाला जिसको भी ये गाइडेंस देगा। तो यहां से हम देखते हैं कि जो 159 के त्रिकोण में जब केतु हो तो ऐसा इंसान बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। वो इंसान धर्म के प्रति एक हमेशा उस मोड़ पर खड़ा रहेगा कि जहां पर धर्म की जब गलानी होगी तो इससे बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं होगा, क्योंकि ये धर्म के या किसी भी एजुकेशन के अभाव में कोई बोलने वाले इंसान को मुक्त करने की क्षमता रखता है अपने ही ज्ञान द्वारा। 159 केतु में इंसान को अगर अहंकार हो जाता है अपनी ही
एजुकेशन के ऊपर, अपने मॉरल एथिक्स के ऊपर, तो वो केतु उसको चाहता है मुक्त करवाना कि हाँ, तुम बहुत अच्छे ज्ञाता हो अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, तो क्या तुम इस ज्ञान को एज अ चैरिटी के रूप में, एज अ गाइडेंस के रूप में दूसरे लोगों के लिए यूज नहीं कर सकते? अगर जातक ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वो मुक्त होना शुरू हो जाता है। इंसान अगर अपनी संतान के प्रति बहुत मोहवश बंधा हुआ है, तो वो केतु उसे कह रहा है कि तुम इसको पुराने लाइफ के अंदर भोग चुके हो बहुत अच्छे से, तुम इस सुख को बहुत अच्छे से भोग चुके हो पुराने जन्म में, तुम्हें इस जन्म में इससे मुक्त रहना है। और जनरली क्या होता है, फिफ्थ हाउस में जब केतु होता है तो इंसान के ज्यादातर ये डिजायर होती है कि मेरी संतान हो, पुत्र संतान हो। एक पांच नौ त्रिकोण के अंदर जब भी केतु होता है तो जातक के लाइफ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो अपने पुत्र के प्रति या अपने ज्ञान के प्रति, अपने पिता के प्रति एक बड़ा निष्ठावान इंसान होता है, जो कि चाहता है कि मैं इनके सुख को भोगूं। इनके सुख को भोगूं इन द सेंस वो नहीं समझ पा रहा कि केतु यहाँ पर उनको बता रहा है कि तुम इन सुखों को बहुत अच्छे से भोग चुके हो, तुम्हें इस सुख को इस समय त्यागना होगा। यहीं पर एक इंसान होगा जो इन सुखों के प्रति नहीं भाग रहा, पिता के सुख के प्रति, संतान के सुख के प्रति, अपने एंजाइटी के प्रति परेशान नहीं है। वो इंसान डिटैच होकर दूसरों की सेवा कर रहा है। तो धर्म त्रिकोण के अंदर जब केतु होता है तो जातक को कोशिश करनी चाहिए कि मुझे ही सबके लिए करना है, मुझे ही अपने ज्ञान की गाइडेंस द्वारा सबको एक रास्ता दिखाना है। केतु एक्चुअली में क्या करता है, और केतु कहता है कि मान लो मैं आपको बहुत वेल्थ दे सकता हूँ, 2 6 10 त्रिकोण के अंदर है, बहुत अच्छी वेल्थ दे सकता हूँ, तो क्या आप में इतनी क्षमता है अपनी उस वेल्थ को त्यागने की? क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप उस वेल्थ के द्वारा ऐसा एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकें कि जहां से लोगों को रोजगार मिले? केतु अगर 2 6 10 के अंदर हो, और यहीं अगर केतु प्रोमिनेंट रूप से अगर बहुत ज्यादा नेगेटिवली वर्क कर रहा है, तो ऐसा जातक अपने कर्म के प्रति, अपनी वेल्थ के प्रति, अपनी फैमिली लीनिएज के प्रति बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है। यहीं पर अगर केतु बहुत अच्छा वर्क कर रहा हो तो आप क्या पाएंगे, बड़े से बड़ा इंसान भी आपको साइकिल पे जाता दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस लीनिएज, अपने उस रूट से जुड़ा हुआ है, जहां पर केतु दिखाता है कि 2 6 10 के अंदर आपको सिर्फ सेवा करनी है। सेवा के स्वरूप में अर्थ त्रिकोण है ये, आपको धन के रूप में बहुत ज्यादा सेवा करनी है। वहीं 3 7 11 के अंदर इन जातक को अपनी इच्छाओं से मुक्त होना है। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा कुछ नहीं है, ये आपका एक बिहेवियर होना चाहिए। जब तक आपके बिहेवियर में मेरी इच्छा, मेरी डिजायर, मेरा मन, मेरा सब कुछ, मेरे माता पिता, मेरा पैसा, जब तक ये चलता रहेगा तब तक केतु कभी मुक्त नहीं करेगा। सारी उम्र इन डिजायर्स के पीछे भागते रहोगे। केतु कह रहा है आप सब कुछ भोग चुके हो, आपकी हर इच्छा पिछले जन्म में पूरी हो चुकी थी। इस जन्म में आपको अपनी इच्छाओं को सिर्फ सामने वाले इंसान के लिए पूरा करना है। वहीं मोक्ष त्रिकोण के अंदर 4 8 12 में जब आता है तो केतु कहता है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, तुम्हारा स्वभाव है देने का, वो स्वभाव बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जातक के लाइफ के अंदर कि वो सामने वाले इंसान की वेल्थ के पीछे भाग रहा है। वो घर, गाड़ी, फॉरेन जाना है, मुझे मुझे बाहर जाके पैसा कमाना है। एनजीओज में वर्क तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वहां से भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जातक को 4 8 12 त्रिकोण वाले जातक को ये समझना है कि ये केतु बहुत अच्छा बैठा है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण के अंदर है, ये आपको मुक्त कर रहा है। तो ये जो 4 त्रिकोण है ना, इनके अंदर जब केतु होता है तो अलग अलग फल देता है, इंसान को अलग अलग इच्छाओं के प्रति बांधता है। लेकिन खोलने वाला केतु सबसे अच्छा है अगर आप उस केतु के पॉजिटिव ट्रेड को अपनी लाइफ के अंदर बांध लेते हो, क्योंकि राशि के स्वभाव के अनुसार भी तो केतु वर्क करेगा। यही अगर
मान लीजिए 4, 8, 12 में केतु अगर 1, 5, 9 जो राशि होती है अपनी धनु राशि के अंदर हो, मान लीजिए 4, 8, 12 का त्रिकोण है और इसमें जो है आपके लियो साइन आता है और एरी साइन आता है, सजिटेरियस साइन आता है। तो ये केतु यहाँ पर जातक को ज्ञान के बाद इसके मोक्ष के रास्ते खोलेगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में जो राशियां आई हैं वो एरीस, लियो और सजिटेरियस साइन है, जो कि ज्ञान और धर्म के बारे बताती है। ये धर्म की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। और यहाँ पर केतु जब आता है तो वो प्रोमिनेंट रूप से अच्छे फल देने की कोशिश करता है। केतु वाला जो इंसान होगा जनरली, जो अगर किसी के धर्म त्रिकोण के अंदर है, 1, 5, 9 के अंदर है, तो ऐसा जातक क्या होगा कि उसके मॉरल और एथिक्स हमेशा इतने जागृत रहते हैं कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा कुछ ऐसा कर्म हो कि जो लोगों के ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले। वो कभी नहीं चाहेगा। केतु अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में केतु कैसा है, तो आप ये देखिए एक सामने वाले इंसान के पास गाड़ी है, घर है, क्या आप उसके घर गाड़ी को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं? तो ये केतु नहीं, ये राहु वर्क कर रहा है, क्योंकि डिज़ायर है। अगर आप सामने वाले के गाड़ी, धन दौलत, पैसा, उसके परिवार को देख के अगर आप पीड़ा में नहीं है, तो इसका मतलब ये केतु बहुत अच्छे रूप में फल दे रहा है। क्योंकि अब आप मुक्त होने की उस प्रक्रिया के अंदर हैं कि जहाँ पर जातक या बहुत से लोग मुक्त होने के लिए अलग अलग, जहाँ हम देखते हैं ना कि देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, यहाँ पर लोग जाते हैं मुक्त होने के लिए, योग अभ्यास करते हैं। तो वो जो शारीरिक योग अभ्यास किया जा रहा है उसमें इंसान को मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता। जो मुक्ति का रास्ता जातक को अपने मन से त्याग दिए जाने वाले चीजों के द्वारा मिलता है। क्या आप में इतनी क्षमता है आप त्याग सकते हैं? 11th हाउस में किसी के केतु है मान लो, क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप अपनी इनकम के बारे सोचना छोड़ सकें? क्या ऐसी क्षमता है किसी जातक के अंदर कि वो सोचे ही ना कि मैं कितना कमा रहा हूँ? बहुत मुश्किल होता है। 7वें भाव के अंदर केतु है। इंसान के रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बार बार विवाह होता है, विवाह एक जगह टिक नहीं पाता, विवाह के अंदर या पार्टनर के साथ द्वेष रहते हैं। क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने पार्टनर को लेट गो कर सकें? ठीक है, जो तुमने किया आप छोड़ो, मैं छोड़ता हूँ। क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर इतना ध्यान ना दें कि आप उसे बांधने लग जाए रादर देन खोलना? क्योंकि केतु अगर 7वें भाव के अंदर है तो आपको अपने सामने वाले इंसान को छोड़ना है। आप उसको पकड़ नहीं सकते। आप जितना उसको पकड़ रहे हैं, आप यहाँ पर राहु को ज्यादा बलवान कर रहे हैं, ना कि केतु को। अष्टम भाव में केतु है। क्या जातक अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पीछे बहुत ज्यादा भागने वाला है? तो बंधा हुआ। अगर वो कहता है कि मेरे पास जो भी आया है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना मेरा था ना मेरा कुछ है, तो ये केतु यहाँ पर उसको लिबरेट कर रहा है, मुक्त कर रहा है। दूसरे भाव में केतु है, अर्थात आप चाहते हैं कि मेरी वेल्थ फैमिली बढ़े। क्या आप में इतनी क्षमता है आप अपनी वेल्थ के बारे कभी ना सोचें? आप अपने पैसे को दूसरे इंसान की पीड़ा के लिए यूज कर रहे हैं। क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं उस पैसे द्वारा? क्या आपको अपनी फैमिली के लीनिएज या फैमिली मॉरल एथिक्स के ऊपर इतना घमंड है कि आप इस केतु को नहीं समझ पा रहे हैं? केतु का मतलब है मुझे चाहिए नहीं, मुझे छोड़ना है। अब छोड़ोगे किस तरह वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरे भाव में केतु है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कोई मेरे सामने आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। तीसरे भाव का केतु है, त्रिशिड़ाया भाव है, पाप प्लैनेट है, बैठ गया तो फल वैसे देगा। लेकिन अगर देखा जाए तो केतु यहाँ पर कहता है कि आप एफर्ट्स कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारा धर्म है कर्म करना। जब तक कर्म करोगे, एफर्ट्स करोगे, मैं तुम्हें लिबरेट करता जाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें मुक्त करता जाऊंगा तुम्हारी इच्छाओं के द्वारा। बस तुम्हें कर्म करना है।
चौथे भाव में केतु है, क्या घर, क्या गाड़ी, क्या सुख सुविधा, मैं तो मुक्त होने के लिए आया हूँ। मुझे चौथे भाव में केतु इसलिए मिला है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब भोग विलास की वृत्तियों से मुक्त हो सकूं। पांचवें भाव में केतु है, संतान सुख, मेरी एजुकेशन, मेरी संतान, मेरा प्रेम, मैं प्रेम विवाह करना चाहता हूँ। किस लिए? वो मुक्त करने के लिए आया। यही आपको लोग पीड़ा दे रहे हैं। पांचवें भाव में केतु है ना, लव रिलेशन होगा, वही पीड़ा का कारण भी बनेगा। संतान होगी, वही संतान पीड़ा का कारण भी बनेगी, याद रखना। इसलिए केतु पहले से ही आपको इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देना शुरू कर देता है कि आपको इस भाव से मुक्त रहना है, इस भाव के प्रति आपको अटैच नहीं होना है, अन्यथा ये भाव आपको बहुत ज़्यादा दुख देगा। छठे भाव में केतु है, इंसान अपनी सेवा के पीछे पागल रहता है। मैं इतना करता हूँ सबके लिए, कोई मेरे लिए नहीं करता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता है। यही तो आपको दिया है केतु ने करने के लिए। आप ही सिर्फ सेवा करेंगे और कोई नहीं करेगा आपके लिए। वो आपको लिबरेट कर रहे हैं यहाँ से कि देखो मैंने तुम्हें कितना बलशाली बनाया है कि तुम करने वाले हो और तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, नौवें भाव में केतु है, पिता के साथ द्वेष है। पिता ही कहीं ना कहीं, पिता के मॉरल एथिक्स आपके पीड़ा के कारण बनेंगे, लेकिन यही पिता आपको उस ज्ञान की प्रकाष्ठा तक भी लेकर जाएंगे कि जहां पर आपके मॉरल एथिक्स का एक पिलर बन सके। दशम भाव में केतु है, तो यही केतु आपको बताता है कि आपको अपने कर्मों से डिटैच होना है। सोसाइटी के अंदर आप कुछ कर रहे हैं, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं चाहिए नेम फेम, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना। आज आप देखते होंगे बहुत से, मतलब बेंगलोर, पता नहीं तमिल साइड में कोई ऐसी कंपनियां हैं जिनके ओनर आज भी साइकिल पे चला करते हैं, क्योंकि वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। केतु शोज योर रूट। क्या आप अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं? दशम भाव है, मैं अपने कर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई अहंकार नहीं कि सोसाइटी में मेरा कितना नाम धाम है। मैं सिर्फ एक कार्य करता हूँ, मैं सिर्फ एक सर्वेंट हूँ करने के लिए समाज में। 11वें भाव का केतु है, मेरा सोशल सर्कल, मेरी इच्छाएं क्या मांगती है मुझसे। 12वें भाव में केतु है, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ, मैं मुक्त हूँ इस जीवन से। यही केतु है। 12वां भाव का केतु हो तो आप इस तरह से मुक्त होना शुरू कर देते हैं कि जैसे जातक की लाइफ के अंदर वो नहीं चाहता सच में कि मेरे को कोई समझे भी, वो फकीर बनना चाहता है। फकीर इन द सेंस ये सब मोह माया है, मैं तो इस धरा पे सिर्फ कुछ करने के लिए आया हूँ, प्रभु की प्राप्ति के लिए आया हूँ। 12वें भाव का केतु इन एक्चुअली ये शांति का रीजन है उसके। सो केतु को समझना ना, एक इंट्यूशन चाहिए आपको। जैसे कि मैं कहता हूँ कि फकीर के पास कुछ नहीं होता, लेकिन बड़े से बड़ा आदमी भी फकीर के सामने झुक जाया करता है। अब राहु और केतु में डिफरेंस समझाता हूँ। मान लो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े से बड़ा पैसा है, कमी नहीं है उसके पास, लेकिन एक फकीर के आगे उसके पैरों को हाथ लगा देता है, वो है राहु। किसी का शनि राहु है, मान लीजिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और किसी का शनि केतु है, वो कर्मों में अपने केतु लेके आया है, वो अपनी डिजायर से कर्म में केतु लेकर आया, शनि राहु लेकर आया है। तो शनि केतु वाले के सामने शनि राहु वाला नतमस्तक हो जाया करता है, क्योंकि शनि केतु वाले ने अपने कर्मों को इस तरह से लिबरेट कर लिया है कि वो सिर्फ देना चाहता है अपने कर्मों द्वारा। एक शनि राहु वाला अपने कर्मों द्वारा सिर्फ कुछ बनाना जानता है, डिजायर्स को पूरी करना जानता है, वो कुछ बड़ा सोचता है। शनि केतु वाला सोचता है कि मुझे क्या करना है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाऊंगा। शनि केतु वाला हो तो वही जो राम रचि राखा, ये शब्दों को यूज करने वाला शनि केतु वाला इंसान होता है। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, शनि केतु। तो जो ये शनि केतु शनि राहु का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, ये बताता है कि जातक किस तरह से अपने कर्मों को करेगा। एक मंगल राहु वाला इंसान है, मान लो मंगल राहु है, और वो जस्ट कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, वो जिमिंग में जाएगा। एक मंगल केतु वाला है, वो योगा अभ्यास करेगा, वो मेडिटेशन करेगा।
एक मरकरी राहु है, वो अपनी बुद्धि को इतना तेज चलाएगा कि वो हर चीज ज्ञान के पीछे भागने वाला होगा। एक बुध केतु है, पहले से ही बहुत ज्ञान है मेरे पास, मुझे और कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पता है कि क्या ज्ञान का असली वैल्यू है। एक इंसान जो मरकरी राहु है वो ज्ञान के पीछे भाग रहा है सब कुछ अर्जित करने के लिए, कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। इन द एंड उसका जो रिजल्ट होगा, हम श्री कृष्ण जी को अगर हम देखते हैं तो भगवत गीता में उन्होंने कहा अंतिम चरण में आके कि मेरे मित्र, मेरे पुत्र अर्जुन, अब तक जो मैंने तुम्हें सिखाया उस सब को भूल मेरी गोद में इस तरह आकर बैठ जाओ जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर बैठ जाता है। वही बुध राहु और बुध केतु में है। एक बुध राहु वाला बहुत कुछ भागने वाला होता है एजुकेशन के पीछे, ज्ञान के पीछे, बुद्धि को बहुत तेज चलाने वाला होता है। और वहीं बुध केतु वाला सब मोह माया है। क्या है ज्ञान? अंत में तो मुझे उस प्रभु से ही मिलना है। उसको इस ज्ञान का मतलब पहले से ही पता है कि अंततः तो मुझे उस प्रभु के भक्ति में ही लीन होना है, मुझे उस प्रभु की ज्योति में ही लीन होना है। तो वो बुध केतु है, उसको नहीं फर्क पड़ता मेरी बुद्धि में क्या है, मेरे ज्ञान में क्या है। वो सिर्फ वो जानता है कि हाँ, अंततः सारे ज्ञान का निष्कर्ष ये निकलता है कि मैं और मुझे पहचानो। ये मरकरी केतु है। शुक्र राहु और शुक्र केतु। शुक्र राहु, मुझे अपनी वेल्थ को बढ़ाना है। शुक्र केतु, किसके लिए बढ़ाऊं वेल्थ को? कौन है मेरा अपना? यहाँ पर अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे कुछ बढ़ाना भी है, कुछ मैं बड़ा करना चाहता हूँ शुक्र केतु वाला, तो वो एम्प्लॉयमेंट पैदा करने की कोशिश करेगा कि सामने वाले लोग, इंसान अपने पूरे भोग विलास को पूरा कर सकें या अपने लिए लाइफ में कंफर्ट को बना सकें। सूर्य राहु है, पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं। सूर्य केतु हैं, पिता ही कुछ ना कुछ समझाएंगे, पिता ही लिबरेट करेंगे आपको, पिता ही मुक्त करने का रास्ता खोलेंगे। सूर्य राहु तो फिर भी पिता के साथ कुछ ऐसे पॉपअप हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जो समय प्रति समय बढ़ते जाएं। लेकिन सूर्य केतु वाले में याद रखिएगा, आपके पिता जो आपको मुक्त करने की क्षमता रखते हैं, आपका अहंकार जो खत्म होकर आपको मुक्त करने की क्षमता रखता है, वो कोई और प्लैनेट नहीं रखता। सूर्य केतु का जब कॉम्बिनेशन हो। चंद्र राहु है, ओवर थिंकिंग है। चंद्र केतु है, मैं क्या, मेरा क्या। सिंपल वर्ड्स। चंद्र केतु को समझना है तो उस योगी के पास जाइए जो पहले ही अपने मन से इतना मुक्त है कि वो आपके मन को भी शांत कर सकता है। चंद्र केतु वाले की एक खास बात होगी कि आप जब उसके पास बैठेंगे तो उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि आपके मन को शांति मिलेगी। चंद्र राहु वाले के पास आप जब जाएंगे तो उसका ऑरा थोड़ा सा ऐसा होगा। आजकल जो मशीन आती है ना, उसमें हमारे ऑरा को देख लिया जाता है कि आपका ऑरा कैसा है। तो चंद्र राहु वाले का जो ऑरा होगा वो थोड़ा सा आपको नेगेटिवली दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है। और चंद्र केतु वाले का जो ऑरा होगा वो मुक्त तो है, वो अपने विचारों से मुक्त है, वो अपने मंथन से मुक्त है। वो उस मुक्ति के चक्कर में हो सकता है कि वो भटकने वाला हो, लेकिन जब वो उस मुक्ति को समझ जाया करता है कि मेरे विचारों पर रोकना ही मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाती है, तो कोई भी इंसान जब चंद्र केतु वाले के पास जाके बैठता है तो वो वहां से मुक्त होना शुरू कर देता है। ये बहुत अच्छा हीलर हो सकता है ऐसा जातक। और अगर हम देखते हैं अब यहाँ पे, केतु अगर आपका शनि के साथ है, जो शायद हम पहले बात कर चुके हैं, शनि केतु कहता है कर्मों से मुक्ति। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सिर्फ शनि केतु कहता है। ओवरऑल जो केतु है ना, मुझे जितना समझ में आता है, एक केतु प्लैनेट ही है जो आपको खोलने की क्षमता रखता है। कुंडली के जिस भी भाव में केतु बैठा है ना, उस भाव को पकड़ लो। किस तरह से पकड़ना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस भाव के प्रति अटैच नहीं होना है। आप माने या ना माने, केतु जब देने पर आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी देता चला जाता है। राहु तो अभी देगा आपको 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए दे देगा। लेकिन जो केतु देगा ना,
केतु देगा आज आप कमा रहे हो तो वो 7 पीढ़ी तक चलेगा। केतु रूट कारक है, याद रखिए। केतु केतु जो है जड़ों का कारक है। तो केतु जब जड़ का कारक है तो वो एक चीज समझाता है कि आपको अपनी जड़ों से जुड़कर कार्य करना है। जिस भाव में बैठा है उस भाव से मुक्त होना है। उस भाव के प्रति आपको सोचना ही नहीं है। 7वें भाव में केतु है, डिवोर्स हो रहा है, भूल जाइए। ठीक है, मैं मुक्त मुक्त हूँ यहाँ से, मुझे इस भाव की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। क्या कर रहा है मेरा पार्टनर, मुझे नहीं ध्यान देना है। जब तक उस भाव से मुक्त नहीं होगे तब तक यहाँ पर केतु आपको नेगेटिवली रिजल्ट देता रहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप इस भाव से मुक्त हो। आप जितना उससे अटैच हो रहे हैं वो आपको वहां से उतनी ही परेशानी दे रहा है। केतु का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो 2 लोग हैं, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एक का शनि राहु है और एक का शनि केतु है। तो शनि राहु वाला एक आदमी के पास जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी होना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। और शनि केतु वाला किसी इंसान के पास जाता है और कहता है मैं रोजगार उत्पन्न करना चाहता हूँ। तो आपके ख्याल से कौन सा अपनी पीढ़ी के लिए बना रहा है, शनि राहु वाला है, शनि केतु वाला? क्योंकि शनि केतु वाला सोच रहा है कि मुझे रोजगार पैदा करना है। शनि राहु वाला सोच रहा है कि सिर्फ मुझे इंडस्ट्री लगानी, मुझे अपना धन कमाना है, बस। केतु कहता है सामने वाले इंसान के लिए करो, राहु कहता है खुद के लिए करो। केतु कहता है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। राहु कहता है कर्म कर और फल की बहुत इच्छा कर। केतु इंट्यूशन है तो राहु इल्यूजन है। इंट्यूशन क्या कहती है? जब कोई सामने इंसान आता है हमारी तरफ, मान लीजिए 7वें भाव में केतु है, आप सामने वाले इंसान की इंट्यूशन समझ जाते हैं। वहीं 5वें भाव में अगर केतु है तो आप सामने वाले का प्रेम समझ जाएंगे कि ये मुझे कितना प्रेम करता है, क्या है उसकी बुद्धि के अंदर। वो इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग होती है। 4थे भाव में केतु है, आप सामने वाले का मनस पढ़ पाते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपके मन भाव पर केतु है। आप सामने वाले के मन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत बड़ा डोमेन है केतु, कितनी ही बात की जाए इसके बारे कम है। लेकिन फिर भी एक चीज हमें हमेशा समझनी चाहिए केतु के बारे में। जिस भाव में केतु बैठा हो उससे खुद को इस तरह से डिटैच कर लो कि आपकी लाइफ के अंदर वो भाव एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस दिन ये भाव मन में आ गया उस दिन वो भाव कुंडली का सबसे बलवान भाव होगा। याद रखिएगा, लगन में केतु है, मैं कौन हूं? नथिंग, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सॉइल। मैं एक मिट्टी का वो कण हूं जो इस धरती पर है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। केतु लगन में हो तो ये थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। इसलिए केतु को अगर समझना है तो उस भाव से परमानेंट डिटैच हो जाइए। अंततः यही कहूंगा, केतु एक वो प्रेम है जो आपको बांधने की क्षमता भी रखता है और खोलने की भी। डिपेंड ये करता है कि आप उस भाव से प्रेम पूर्वक जुड़े हुए हैं या आप उस भाव से एक कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़े हुए हैं कि मुझे नहीं फर्क पड़ता ये लाइफ के अंदर मेरे है भाव या नहीं है।